बचा हुआ टाइम फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप चलाने वालों सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का एक रास्ता बता रहे हैं। तो आज हमारी नौजवान नस्ल इतना सा टाइम नहीं निकाल पा रही है। इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िनु अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। पहले पूरी हदीस व इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िनु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। व इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िनु अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। व इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िनु हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। व इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िनु हय्या अलल फलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। व इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िनु अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। व इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िनु ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह हुल्लत लहू शिफ़ाअती यौमल क़ियामह। मस्जिद में अज़ान देने के लिए मुअज़्ज़िन जब खड़ा हो जाए, अपने कानों में उंगलियां दे ले और रब की तौहीद बुलंद करने लगे, जब उसकी ज़बान से ये जुमला निकले अल्लाहु अकबर, तो आए मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे साथियों, तुम जहां भी हो, जिस जगह पर भी हो, मुअज़्ज़िन की अज़ान की कलमात सुनकर उसका जवाब वैसे ही देते रहो जैसे मुअज़्ज़िन दे रहा है। मुअज़्ज़िन कह रहा है। अगर दुकान पे बैठे हो तो दुकान पर भी इन कलमात को दोहरा सकते हो। अगर किसी खेत में हो तो खेत में भी दोहरा सकते हो, मस्जिद में हो तो उधर भी दोहरा सकते हो, किसी दुकान पर बैठे हो तो उधर भी दोहरा सकते हो। फरमाया इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो उसके जवाब में तुम भी बोलो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मौलाना लोग तक़रीर कहें अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तो आप कहोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी का नाम मोहम्मद आए तब तो आप कहोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अज़ान में कहा जाए तो यहाँ सल्लल्लाहु कहा जाए, यहाँ अज़ान का वही जवाब जो मुअज़्ज़िन का वही कहना है। और जहाँ पर जाना है वहाँ बता रहा है, अल्लाह के नबी बता रहे हैं क्या कहा। इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह, जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह जब बोले यहाँ दोनों जगह आप कहो ला हौला वला कुव्वता और पूरी वैसे यहाँ तक कि फजर की अज़ान में भी जो जुमले जो बढ़ाए जाते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो यहाँ पर भी आपको जवाब में यही कहना है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। यहाँ पर भी आप बदलेंगे नहीं, सिर्फ हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर आपको क्या कहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, जिसने ये जुमले अदा किए, जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर तो तुम कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम क़ाल, इन जुमलों को कहने के बाद ये दुआ पढ़ो, इन जुमलों को कहने के बाद ये दुआ पढ़ो अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। बुखारी शरीफ के अंदर बस इतनी सी दुआ आई है, बस अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा। ये हुक्म दोनों के लिए, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। अल्लाह
अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअथहु मक़ाम महमूद अल्लज़ी वअदता। ये दुआ पढ़ो जिसने मुअज्जिन के अज़ान के कलमात को रिपीट किया, दोहराया, और उसके बाद ये दुआ पढ़ ली अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा पूरी वअदता तक। तो अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, खुल्लत लहु शिफ़ाअती यौमल क़यामा, ऐसे इंसान के लिए, ऐसे शख्स के लिए क़यामत के दिन मेरी सिफारिश हलाल हो जाएगी। ये गुनाहगार होगा, जहन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा होगा, लेकिन अल्लाह ताला मुझे हुक्म देगा इस आदमी की सिफारिश कर सकते हो, मैं उसके लिए शिफाअत करूंगा अल्लाह से, और अल्लाह मेरी शिफाअत को कबूल फरमा के उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। खुल्लत लहु शिफ़ाअती यौमल क़यामा, इसके लिए, मेरे लिए, इस आदमी को जन्नत में ले जाने के लिए मेरे लिए शिफाअत हलाल हो जाएगी। मैं अल्लाह से एप्लीकेशन, मैं अल्लाह से गुजारिश कर सकता हूँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी गुजारिश को एक्सेप्ट करेगा और उस आदमी को जन्नत में दाखिल कर देगा। लीजिए लीजिए। लेकिन हमें कैरम बोर्ड खेलना कहाँ है? अजान हो रही है, चाय कहाँ है? अजान हो रही है, हमें चौसर खेलने से फुर्सत कहाँ है? अजान हो रही है, हमें फेसबुक और व्हाट्सएप से फुर्सत कहाँ है? इतनी आसान है जन्नत के रास्ते। वुज़ू बनाने पे जन्नत, बात की दुआ पढ़ने अज़ान के और जवाब देने पे जन्नत। लेकिन ये हम रास्ते से कितने महरूम हो। सुन लीजिए, अल्लामा शिबली ने लिखा है, हजरत उमर फारूक अपना टाइम कभी बर्बाद नहीं करते थे। अगर उनको कोई वक्त नहीं फालतू बैठे हैं क्या करते थे? मतलब नमाज पढ़ के आ चुके हैं, अब कोई काम ही नहीं, जो काम करना था उनको खेती बाड़ी के आ चुके हैं, अब कुछ काम ही नहीं है। घर में आए सो के उठे तो नींद नहीं आ रही है। अब काम क्या, काम है ही नहीं, फालतू बैठे हैं, कोई काम नहीं। काम जानते हो क्या करते थे? एक बेकार से कपड़ा लेते हजरत उमर फारूक, और एक बेकार से कपड़ा लेके उसको फाड़ देते थे। अच्छा कपड़ा नहीं, एक बेकार से कपड़ा लेके फाड़ देते थे, और अपनी बीवी से कहती है जरा सुई और धागा दे देना, फिर उस कपड़े को सीते थे। लोगों ने उनसे कहा ये क्या करते हो? जब सिलना ही था तो फाड़ा क्यों? तो उन्होंने कहा कि फिजूल वक्त क्यों बर्बाद करूं, खाली बैठना, शैतान को अपनी खोपड़ी में जगह देना है, इसलिए मैं अपने वक्त को काम में लगा रहा हूं। कुछ नहीं, यही करती कपड़ा फाड़ के उसको दोबारा सिलवाऊं, ताकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसा ना हो कि शैतान इस खाली वक्त हमारे दिल में बहुत से वसवसे पैदा करे। हमारे पास खाली वक्त, चलो यार के साथ लड़ा ले, चलो मूवी देख लें, हमारी माँ बहन के पास अगर वक्त होगा तो चलो सीरियल देख, बड़ा अच्छा सीरियल बहुत ही अच्छा सीरियल देख लो। अब तो बांग्ला में भी बड़े अच्छे सीरियल आते हैं। बैठ गई क्या देख रही? सीआईडी, और सीआईडी देख कर वो अपने पति की अब जासूसी कर रही है, देख रही। अब ऐप भी ऐसे लगे कि पति कहाँ है, वो ऐप डाउनलोड कर लेती हैं औरतें, और पता लगाती रहती है मेरा आदमी कहाँ जा रहा है। और शक की बीमारी है, कहाँ हो? कहीं पान की दुकान पे पान खा रहा हूँ। अच्छा पान वाली बात कर रहा हूँ। शक की बीमारी इतनी पैदा हो गई है, इसमें हम भी किसी हकदार हैं शक पैदा कराने में। आएंगी बातें बाद में। हम सोच रहे हैं कि पहले जन्नत के रास्ते से आती रहेंगी। ये जन्नत का लिस्ट में भूल गया कौन से नंबर की। मैंने इसीलिए पहले कहा था कि 5 तो हदीस ही पढ़ दी, 5 नंबर। स्टेज पे बैठने वालों को होश नहीं है, बताइए। सुन रहे तकरीर 5 तो हदीस ही सुना दी। 6ठे नंबर पे वुजू वाली बात करो, 7वें नंबर पर ये अजान के बाद की दुआ का। 5 तो पहली हो चुकी है। अब 8वीं फहरिस्त में 8वां नाम सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए बिलाल, ऐसा कौन सा अमल करते हो, ऐसी कौन सी नेकी करते हो
कि जब मैं जन्नत देख रहा था, मुझे जन्नत दिखाई दे रही थी, तो मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। आए बिलाल, मेरे रब ने मुझे बता दिया है कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। बिलाल, तुम दुनिया में और तुम्हारे जूतों की आवाज मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत में सुनी है। यानी अल्लाह ने मुझे ये खबर दे दी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल को खबर सुना दो कि वो जन्नत में। मैं जूतों की आवाज से आया हूं बिलाल, लेकिन नेकी नहीं मालूम तुम्हारी है। ऐसा क्या जरा हमको बताओ। हजरत बिलाल कहते हैं ऐसा तो कोई अमल नहीं अल्लाह के जो सब करते हैं उसका मैं भी करता हूं। आपने कहा गौर करो, शायद कोई अमल हो जन्नत में जाने वाला अमल। तो हजरत बिलाल ने ये चीज है मेरे अंदर जो और नहीं देखता हूं। कहा क्या शायद हो सकता है वही अमल अल्लाह को पसंद आया हो। तो कहा बताओ तो पहले क्या है। कहा अल्लाह के रसूल में बगैर वुजू के कभी नहीं रहे। आए अल्लाह के नबी में बिना वुजू कभी नहीं रहता। जब भी मेरा वुजू टूटता है मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ, और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात नफिल नमाज जरूर पढ़ता हूँ, जिसको तहियतुल वुजू कहते हैं। मैं 2 तहियतुल वुजू जरूर पढ़ता हूँ। और इससे भी ज्यादा तौफीक होती है तो 4 6 अल्लाह ताला तौफीक देता है, पढ़ लेता हूं लेकिन 2 से कम। यानी जब भी बनाता हूं तो 2 रकात पढ़ लेता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा बस आए बिलाल, यही वो नेक अमल है। आए बिलाल, यही वो नेक अमल है जिसने और तमाम सहाबा से तुम्हें आगे बढ़ा दिया है। आए बिलाल, यही वो नेक अमल है जिसने तुम्हें तमाम सहाबा से आगे कर दिया है, और अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नती बना दिया है। पता चला कि वुजू बनाकर 2 रकात तहियतुल वुजू पढ़ना ये जन्नत में जाने वाला रास्ता है। कितने रास्ते हैं मुझे याद नहीं गिनती, थोड़ा सा मैं पर्चा देखना पड़ेगा ताकि बहक न जाऊं इधर उधर न जाऊं। इसमें कुछ लिखा का नहीं है, बस सब इसमें सिर्फ इस नंबर इस नंबर बस। तो अभी तक तो मैं सही चल रहा हूं, तरतीब बदली नहीं है। तो आए बिलाल, यही वो अमल है जिसने तुम्हें आगे किया है और जन्नती बना दिया है। इतना सुनना था बिलाल की ज़बान से कि बड़े बड़े अमीर उस मस्जिद में बैठे थे, दौलतमंद लोग उस मस्जिद में बैठे थे। वो बिलाल जो कभी कभी भूख की वजह से सड़क पर बैठ जाया करते थे और लोगों से कोई मसला पूछते थे। हालांकि हजरत बिलाल कहते हैं वो मसला मुझे खुद मालूम होता था, वो मसला मुझे मालूम होता था, लेकिन फिर भी मैं लोगों से पूछता था। शायद मेरी ज़बान और मेरी चेहरे की कमजोरी देखकर इसको ये एहसास हो जाए कि मुझे भूख है, और वो अपने घर ले जाए, खाना खिला दे। इसलिए मैं पूछता था, लेकिन वो मसला बताकर आगे निकल जाता था। हाँ ये ऐसा नहीं ऐसे मुझे भी मालूम है। अरे मेरी हालत मेरी आवाज नहीं निकल, मेरा चेहरा आंखों में गड्ढे पड़ रहे हैं, मेरे गाल पिचक गए, मेरा पेट पीठ से लग रहा है, लेकिन मांग नहीं पा रहे। ऐसा गरीब इंसान। लेकिन जब सहाबा ने सुना कि बिलाल के जूतों की आवाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में सुनी, खड़ा हो गए सहाबी, कहने लगे बिलाल जरा मेरे घर आओ। का क्या हुआ? तुम्हारी शादी नहीं हुई है, यहाँ नहीं हुई है। आए बिलाल, क्यों नहीं हुई है? नहीं करता तो हूँ, लेकिन मैं इतना काला हूँ कि मेरी शक्ल देखकर रिजेक्ट कर दिया जाता हूँ। कोई लड़की मुझसे शादी के लिए तैयारी नहीं होती। आए बिलाल, परेशान मत होइए, मैं इस इलाके का अमीर इंसान हूँ, दौलतमंद हूँ, मेरे घर चलो, एक नजर मेरी बेटी को देख लो। अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ।
आए बिलाल तुम्हारे साथ रहेगी मेरी बेटी तो वो भी जन्नत जैसे अमल करने लगेगी, वो भी जन्नत जैसे काम करने लगेगी। एक लड़के से शादी करने की वजह से अल्लाह मुझे भी जन्नत दे देगा। आए बिलाल दीनदार लड़के को अपनी बेटी देने के बदले अल्लाह शायद मुझे भी जन्नत दे दे। बिलाल चलो मेरी बेटी देख लो, पसंद आ जाए तो मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। दूसरे साहबी उठे, ऐ बिलाल उन्होंने पहले कह दिया है इसलिए पहले उनकी बेटी देख लो, पसंद आ जाए तो कोई बात नहीं निकाह कर लेना, और अगर पसंद ना आए तो बेधड़क मेरे घर चले आना, मैं अपनी बेटी का चेहरा दिखाने के लिए तैयार हूँ। ऐ बिलाल मेरे घर आकर मेरी बेटी को देख लेना, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। क्या देखा जाता था शादी में? हम क्या देखते पढ़ी लिखी है। अच्छा खुद तो इंटर लड़की चाहिए निभा पाओगे फिर लड़की कभी अपने से कम पढ़े लिखे साथ रह पाएगी सही से? हम क्या देख रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं? गरीब है जन्नत में की आवाज सुनी, जन्नती जरूर इसके साथ रहेगी।